आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी करने के साथ ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके एक बार फिर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ये सीट राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्रांति दूत थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर गहरी चिंता जाहिर की और युवाओं को चेताते हुए कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी कूल नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ड्रग तस्करी के आरोपी अंकुश विपिन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी देते हुए ये टिप्पणी की। आपको बता दें कि अंकुश पर आरोप है कि वो पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में होने वाली हेरोइन तस्करी में शामिल है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत का मामला दर्ज है। राउजी एवेन्यू कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस भेजा है। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है। बीजेपी के हिस्से में 19 मंत्री पद, एकनाथ शिंदे के हिस्से में 11 और अजीत पवार को 9 मंत्री पद मिले हैं। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अजीत पवार को विधानसभा सीटों के अनुसार मंत्रालय मिले हैं, लेकिन महत्व के लिहाज से अजीत पवार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को उनके मनमाफिक विभाग नहीं मिल रहा है, लेकिन अजीत पवार के हिस्से में उनका पसंदीदा वित्त मंत्रालय जरूर मिल रहा है और ये बात दोनों ही नेताओं की गठबंधन में हैसियत का सबूत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बार फिर फिलिस्तीनी प्रेम दिखाई दिया। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई और उन्होंने सीधा मैसेज दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य में कई मुद्दे हैं और भाजपा सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे? विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा जनता और लोकतंत्र की सभा है। इसमें अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। एक मंदिर था जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल से बंद था और उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग के लिए बनी है या सभी के लिए बनी है। सिराथू से समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की वर्तमान में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये पिछड़ा विरोधी सरकार है और सामंतवादी सरकार है। ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। कल हम अनुपूरक बजट पेश करेंगे और सदन में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। हम प्रदेश के विकास को नंबर 1 पर और कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखकर काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन का समय बर्बाद करने में लगा हुआ है। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।